अवज़बिल्लामिन अल-शैतान अल-रजीम बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस काम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। कौम के वो कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको किस कदर दिल अजमौत ई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज व अकारिब को देखकर उनसे किया कहते थे और आज के दौर में पाए जाने वाले बंद रखे की नस्ल में से हैं। इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे अल्लाह नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। यह कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज और शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थे। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो कि समंदर के किनारे रहती थी का उन पर यह खास करम था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछली आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते हैं और बातें ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये काम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल होगी, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आए और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई, और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि वो सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन ही मछली का शिकार करना बंद कर देंगे। उस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन है वो दिन था जिसमें मछली वाफिर मिकदार में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसे है कि बहुत कम और न होने के बराबर मछली पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये काम परेशान होगी। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसवसा डाला कि समंदर से निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हाउस बना लिए जाएं। हफ्ते वाले दिन मछली आएंगे तो उन उंगलियों से हैकर और बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगे और इस तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान इस कौम के लोगों को भगा लाया कि इस तरह हम अपने वालिदैन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगे और वो भी पकड़ी जाएगी। बहुत से लोगों को ये लिबास की अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियों से निकालकर बड़े बड़े हुजूम में डाल दे, जिसके जरिया पर मिकदार में मछलियां ना में दाखिल हो जाते ही इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यही बहुत पसंद आया। लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हाथ में आकर कैद होगी तो फिर मछलियों का शिकार हैन हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे शिकार के इस शैतानी हमले से मना करते थे और नाराज हो बेजार हैकर शिकार से बाहर है, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने इनकार न किया और दूसरों को मना भी नहीं करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और अक़वामों के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के अलानिया मुखालफत और शैतान के हमलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के गुलाम मुखालफत करते हैं
और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते थे। प्यार तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 से नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को उन नालियों के जरिए शिकार रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया कि अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज न आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, इन लोगों ने अपने और नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे एक तरफ वो 12 साल नहीं मान रहे थे मैं और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाहर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दे। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो सब के सब बंदर की सूरत में मस्त हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदा अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास अगर उनके कपड़ों को सदियों और ज़ारों कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सके थे। अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बंदर बना दिया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरा बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम्हें कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंद किए हुए हैं। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नफर बंदर बन गए हैं। लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ न खा सकते थे और न ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस कार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, मैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। तो बात करते हैं कि क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुताल्लिक रवायात में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर की हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से है, तो हुजूर नबी करीम रऊफ अर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मिस करता है, तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनके आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे थे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व तआला इस कौम के नाफरमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो अयाज अली टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।